अब किसी के माई ने दूध पिलाया तो करके दिखाओ मुजफ्फरनगर जैसा दंगा, उल्टे हो जाओगे, उल्टे कर दिए जाओगे, उल्टे। और घर पे बुलडोजर चलेगा वो अलग, जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाया जाए। वो गाड़ी पलट रही तो क्या दिक्कत है? कोई बहुत बड़े साधु संत नहीं, जिनकी गाड़ी पलट रही है उन पे 2-2 दर्जन मुकदमे हैं, हत्या के, लूटपाट के, दिन दहाड़े मर्डर के। वो कोई साधु संत आदमी है क्या उनकी हत्या पर शोक जताएं? मैं तो कहता हूँ ऐसे अपराधियों को, इनकी यही है, इनकी औकात ही यही, एक गोली पे इनका नाम होता है। सर कैसी बात कर रहे हो? देश खतरे में कब है भैया? कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, लालू यादव का अस्तित्व खतरे में है, उद्धव ठाकरे का अस्तित्व खतरे में है, ममता बनर्जी का अस्तित्व खतरे में है, टोटी चोरों का अस्तित्व खतरे में। नमस्कार, मनु कुमार आप देखना शुरू कर चुके हैं द राष्ट्र प्रेमी। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल बेमिसाल बताए जा रहे हैं, वहीं विपक्ष कह रहा है कि 9 साल बेहाल। और साथ में आती है कि योगी मोदी की जोड़ी देश में नहीं विश्व में डंका बजा रही है। ये कितना सही है, कितना गलत? सर पहले तो सभी को नमस्कार, जो भी लोग देख रहे हैं, भारत माता की जय। जो ये झूठ फैलाने का काम ये ठेका ले रखा है विपक्ष ने, 18 सिर के रावणों ने, इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से विगत 9 वर्षों में कार्य हुआ है, कहीं ना कहीं वो सराहनीय है। और इसीलिए इनके घरों में बॉन्डर आया पड़ा है, इनकी खटिया खड़ी कर चुकी है जनता, इसलिए बौखलाए हुए हैं। इनके पास कोई विकल्प नहीं है। आप देखिए, बैठक करते हैं, 18 दल मिलकर के बैठक करते हैं। क्या ज़रूरत होती है 18 दलों को एक साथ मिलकर बैठक करने की? ये बात अभिषेक ठाकुर नहीं बोलता। इसको बचाना है सर, ये बात अभिषेक ठाकुर नहीं बोलता। अगर देश के विरुद्ध काम हो रहा होता तो देश को बचाने के लिए इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जनता विकल्प अपने आप खोज लेती है। योगी जी को मोदी जी के बाद कौन चुनने के लिए बैठा हुआ है? जनता चुनने के लिए बैठी हुई है, इसीलिए आप नाम ले रहे हैं। ये 18 सिर के रावण खुद से बताते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, शर्म आती है। अरे कह रहे योगी जी तो। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं भी, रायबरेली जिले का। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्य करा है, कहीं ना कहीं उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। एक बात बताइए, मुसलमानों को डराने के अलावा सर एक बात बताइए, क्या ऐसी बात कर रहे हैं आप? कहाँ मुसलमान को डराया जा रहा है? आपकी जेब में होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, इनकी जेब में विक्टिम कार्ड। हाय हाय मेरे को मार दिया, हाय हाय मेरे को काट दिया। ये बैठे होंगे कहीं पर, ये बैठे हुए हैं, अजान कर रहे बीच रास्ते पर। उसके बाद वहाँ से कोई एम्बुलेंस आई और उसने कह दिया भैया हट जाओ, ये रोड क्यों रोक रखा? हाय हाय हमारे धर्म को खतरे में आ गया, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, सरकार हमारी नहीं सुन रही। अरे भाई साहब, ये कब तक विक्टिम कार्ड खेलोगे? कब तक ये लोग विक्टिम कार्ड खेलेंगे? और कब तक विपक्ष के साथ मिलजुल के कर दिया देश का? सर कैसी बात? साफ होगा 24 में। सर सूपड़ा तो साफ 10 साल से किसका हो रहा है आप देख रहे हो। 2014 में हुआ, 19 में हुआ और दोबारा 24 में होगा। इनके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, इन्हें अब भी यकीन नहीं है। अगर नहीं है तो इन्हें करना चाहिए यकीन। एक बात बताइए, वही लालू यादव जी जिन्होंने अपनी बेटी का नाम कांग्रेस के एक कानून से चिढ़ करके, किलस करके मीसा रख दिया था, आज वही लालू यादव कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार बैठे हुए हैं। ऐसी क्या मलाई है जो बचाना है इसलिए? सर कैसी बात कर रहे हो? देश खतरे में कब है भैया? कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, लालू यादव का अस्तित्व खतरे में है, उद्धव ठाकरे का अस्तित्व खतरे में है, ममता बनर्जी का अस्तित्व खतरे में है, टोटी चोरों का अस्तित्व खतरे में है। खुल के बोलूँगा, पूरा भारत जानता है समाजवादी पार्टी के टोटी चोर। और बताइए, डर लग रहा है किसी से? डंके की चोट पे बोलूँगा, समाजवादी पार्टी के टोटी चोर। समाजवादी क्यों डर लगेगा? योगी जी की सरकार है, डर तो उनको लगेगा। मुख्तार अंसारी को डर लग रहा है, अतीक अहमद को डर लग रहा है, संजीव जीवा को डर लग रहा है, विकास दुबे के पूरे खानदान को डर लग रहा है। जो गलत करेगा उसको डर लग रहा है, जो सही करेगा तो डंके की चोट पर बोलेगा। भाई साहब डरना, मैं कहता हूँ गलत करने वालों डरना, वरना तुम्हारी 7 पुश्तों से भी ना उगाही करवाई जाएगी। ऐसे चौराहे पर फोटो लगा देंगे तस्वीर लगा के। ये ऐसे बुलडोजर क्यों भैया, क्यों नहीं चलेगा बुलडोजर? तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया है यूपी में अपराध करने का,
जो ये दिल्ली में छुटपुट ये करते भी ना, बाकी प्रदेशों में 24 घंटे में यूपी पुलिस उल्टा कर देती है। ऐसे तख्ती पे लेके निकलते हैं, ए गोली मत मारना भैया, हम सिलेंडर कर रहे हैं, ठेला चला लूँगा पर क्राइम नहीं करूँगा। अभी कहते हो कि देश में क्राइम बढ़ रहा है, दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, अब उधर जब उल्टे करे जा रहे हैं, जब अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पत्थरबाजी करते हैं। है माँ का दूध पिया तो यूपी में जाके करो ना। मैं देता हूँ मुख्यमंत्री आवास लखनऊ, डंके की चोट पर निकलते हैं बाबा योगी आदित्यनाथ डेली, जाके करो उपद्रव, उल्टा न लटका दिए जाओ। ऐसे जैसे यहाँ पत्थरबाजी हो जाती है ना, वहाँ करके देखो, ऐसे पोस्टर में ऐसे पत्थर उठाते हुए पोस्टर लगेंगे, नीचे तुम्हारा नाम, तुम्हारे बाप का नाम और कितना नुकसान करा, वो कितना भरना है, ये सब नोटिस भी जाएगा और घर पे बुलडोजर भी चलेगा। कि मुसलमानों को देके, मुसलमानों को नाम अच्छा, देके ही कर रहे हैं। संजीव जीवा के यहाँ पर क्या बुलडोजर नहीं चला? विकास दुबे के यहाँ बुलडोजर नहीं चला? और कितने नाम गिना दूँ आपको, एक बात बताइए, जो भी गलत करेगा उसके यहाँ बुलडोजर चलेगा, जो भी गलत करेगा उसका एनकाउंटर होगा। अभी देखिए 2 पंडितों के संविधान से चलेगा, बुलडोजर से चलेगा। एक बात बताइए, जिसको जिस भाषा में समझ आए उस भाषा में समझाना चाहिए, क्योंकि सीख उसी को दीजिए जाको सुख सुझाए, और सीख न दीजो बंदरा जो घरों बाहर से जाए। बंदर को अगर सिखाने जाओगे ना तो नहीं मानेगा। कौन है, नाम बताइए। अरे हैं 2-4 लोग, सबको पता है। नाम बताने से नहीं, हमें नहीं पता। खाना उसी को चाहिए जिसको समझ में आता है। ये जो लातों के भूत बातों से मानते हैं कभी? एक बात बताइए, बंदर किसे कह रहे हैं, लातों के भूत किसे कह रहे हैं? लातों के भूत सबको पता है कौन है, डंके की चोट पर सबको पता है। जो ये उपद्रव करवा रहे हैं लातों के भूत ही तो हैं। जो ये मुजफ्फरनगर में दंगा करते हैं लातों के भूत हैं। ये बातों से थोड़ी मानेंगे। अब किसी के माई ने दूध पिलाया तो करके दिखाओ मुजफ्फरनगर जैसा दंगा, उल्टे हो जाओगे, उल्टे कर दिए जाओगे, उल्टे, और घर पे बुलडोजर चलेगा वो अलग। पूरा विपक्ष एकजुट हो गए, एक मुट्ठी बन गई है। अब उखाड़ फेंकेंगे, योगी जी जाएंगे, मोदी जी जाएंगे पहाड़ों में, योगी जी जाएंगे अब मठ में। भाई साहब एक बात बताइए, जब गीदड़, बकरे, मेमने, ये सारे हाथी, घोड़े, ये सारे एक साथ हो जाओ ना तो समझ लो दूसरी तरफ शेर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शेर हैं, और ये शेर को परिचय की मोहताज नहीं होता। इन लोगों की ये क्यों डरे पड़े हैं? एक बात, राहुल गांधी से डर गए तुम्हारे? अच्छा, वो राहुल गांधी एक बात बताइए, मैं तो सोनिया गांधी जी की तारीफ करता हूँ, कितनी बेहतरीन महिला हैं वो, जो जिस औरत ने 55 साल अपने बेटे को सिर्फ समझदार बनाने के लिए दे दिए। आप देखिए 55, आपने अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या बोला लोगों ने कि अब राहुल गांधी परिपक्व हो रहे हैं। आप बताइए 55 साल के राहुल गांधी 5 साल बाद 60 हो जाएंगे। अच्छा, आपको बहुत पता है उनका सर्टिफिकेट डेट, 2-3 दिन पहले। तो केक काटने गए थे क्या आप उनका? अरे उन्होंने तो क्या नेशनल हेराल्ड, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी, नेशनल हेराल्ड धोखाधड़ी समझते हो? धोखाधड़ी के 420 के केस में 50,000 रुपए की जमानत पर चल रहे हैं। इनको प्रधानमंत्री बनाओगे आप? अबे सर कैसी बात कर रहे हो आप? जो सही से हिंदी तक नहीं बोल पा रहे हैं उनको हमने यहाँ पर, इनको दिल्ली के बॉस तो बैठे ना, आपके दिल्ली के बॉस केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री बनने के। ओहो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। वो कहाँ गई नीले कलर की कमीज हाफ बाजू की, कहाँ गई? जो अपने बच्चे का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा? और मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ मैं सुरक्षा नहीं लूँगा। वो कहाँ गई वैगनआर? अब तो दिखती भी नहीं है। Y+ सिक्योरिटी में 60 पुलिस वाले, 60 साल SPCG के कमांडो Y+ सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। चाहते क्या है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हवाई चप्पल में ही रहें, एक झुग्गी झोपड़ियों में रहें, बंगले में। झूठ बोलने को किसने कहा था? मैंने बोला था क्या मुख्यमंत्री जी को कि आप ऐसा बोलो? मैंने कहा था क्या अन्ना हजारे जी के पैर दबाते दबाते कब उनके कंधे पे चढ़ के उछाल मार दी ये पता ही नहीं चला। अन्ना जी भी कहते होंगे, अन्ना जी के साथ जिसने गुरु से कपट, अन्ना जी को गुरु मानते थे ना, ये गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। केजरीवाल ने तो अपने गुरु से कपट करा है। एक बात बताइए, अपने गुरु से कपट करा है क्या? एक बात, CM आवास नहीं मिला था केजरीवाल को?
मिला था नहीं मिला था? क्या ज़रूरत थी 52 करोड़ का अपना महल तैयार करवाने की? कोई आवश्यकता हुई थी? बहुत फिक्र है ना उन्हें दिल्ली की महिलाओं की, उसके बाद बहुत फिक्र है ना, बहुत फिक्र है ना उन्हें दिल्ली की महिलाओं की। तो उनके लिए पिंक ठेके क्यों खुलवाए कि दारू पिए दिल्ली की महिलाएं? अरे केजरीवाल शर्म करो, मैं तो कहता हूँ केजरीवाल शर्म करो। केजरीवाल की पंजाब में सरकार है, सिद्धू मूसेवाला की चार्जशीट अभी तक क्यों नहीं पेश हुई? क्यों वो अपराधी यूपी में करके दिखाते ना ऐसा कांड? एक तो यार 100% गलती तुम जैसे पत्रकारों की है। वहाँ अतीक अहमद की गाड़ी के पीछे घूम रहे हो, हाँ सांस आ रही है नहीं आ रही, पेशाब तो नहीं लग रही, पंप आ गया, ये आ गया, और क्या कहना चाहोगे? घर में हो, कैसी हैं, बाजी कैसी हैं, बेटा कैसा है? अबे 10-20 मिनट तो दो, तभी तो गाड़ी पलटेगी। न्याय नहीं चाहिए, और न्याय ना तो योगी सरकार में न्याय नहीं हो रहा। न्याय मिलेगा, कोर्ट देगी न्याय, अच्छा संविधान से मिलेगा न्याय। अच्छा, आप आओ, उपद्रव मचाओ और फिर कोर्ट क्यों भाई साहब? जब उपद्रव मचाते हो तो कहते हो क्या कि कोर्ट से न्याय मिलेगा? जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाया जाए। और गाड़ी पलट रही तो क्या दिक्कत है? कोई बहुत बड़े साधु संत नहीं, जिनकी गाड़ी पलट रही है उन पे 2-2 दर्जन मुकदमे हैं, हत्या के, लूटपाट के, दिन दहाड़े मर्डर के। वो कोई साधु संत आदमी है क्या उनकी हत्या पर शोक जताएं? मैं तो कहता हूँ ऐसे अपराधियों को, इनकी यही है, इनकी औकात ही यही, एक गोली पे इनका नाम होता है। जिस रामलीला मैदान से केजरीवाल साहब दहाड़ के दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, उसी रामलीला मैदान में फिर से दहाड़े हैं। कह रहे चौथी पास राजा हमें नहीं चाहिए, अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। दहाड़े नहीं भैया, हमें तो आप जैसे पत्रकारों से ही पता चला। पत्रकार, आपके जैसे ही पत्रकार महोदय गए, रैली खत्म हुई तो वहाँ ऐसे ही माइक लगाया था जैसे आपने अभी लगा रखा है। पूछा जी क्यों आए थे? वो बोल रही हम तो मोदी जी को देखने आए थे। वो कह रहे हैं कि जी हम तो हरियाणा से आए थे अपना टॉयलेट के लिए पूछने के लिए। अरे एक बात बताओ, 500 रुपए में लोग बुलाए, उन्हें ये तक तो बताया नहीं कि वो आए क्यों है यहाँ पे। अरे केजरीवाल जी, बिल्कुल इनका भी हाल वही राहुल गांधी जैसा ही है कि वहाँ पर गए विदेश में और जिस ट्रक ड्राइवर को अपने बगल में बिठाया वो NSUI का अध्यक्ष, वही वाला हाल हो गया कि मोदी योगी की जोड़ी ऐसे ही धमाल मचाएगी, हम पहाड़ों में और मठों में चले जाएंगे। सर पहाड़ और मठ में इनका नंबर आ गया है। राहुल गांधी ने तो देखो अपनी भूमिका सेट कर दी कि वो इटली और अमेरिका जाने को तैयार हैं। अब रही बात बाकियों की, तो धीरे धीरे करके इनका टिकट बना रहे हैं, ये भी गायब होंगे। भाई साहब रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजो ताई कोटि बैरी सम जद्दप परम स्नेही। जिसको राम और जानकी माता सीता प्यारे नहीं हैं उसको इस प्रकार से तज दो जैसे 100 शत्रुओं को तज देते हैं, जैसे विभीषण ने अपने भाई को तज दिया, जैसे प्रहलाद ने अपने बाप को तज दिया।